इन दो घटनाओं को देखिए। पहली घटना उस समय की है जब देवल में हिंदू से मुसलमान बने एक व्यक्ति मौलाना इस्लामी को एक सीरियाई अमीर के साथ राजा दाहिर के पास संदेशवाहक के रूप में भेजा गया। जब ये दोनों दाहिर के दरबार में पहुंचे तो सीरियाई ने तो झुककर अभिवादन किया, लेकिन इस नए बने मुसलमान ने झुकने और अभिवादन करने से मना कर दिया। जब अचंभित दाहिर ने इसका कारण पूछा तो बोला कि इस्लाम में आने के बाद उसकी निष्ठा अब इस्लाम के प्रति है, न कि अपने राजा के प्रति। और दूसरी घटना तब की है जब दाहिर का कटा हुआ सिर अल हज्जाज के सामने प्रस्तुत किया गया तो बताया गया कि हमने सिंध को बहुत ही कठिनाई से और बहुत ही चतुराई से धोखा देकर जीता है। उनका धन हम उठा लाए हैं और अब वे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अंडों की तरह उन्हें फोड़ा जा सकता है, और उनकी स्त्रियां ऐसी गोरी चिट्टी व सुगंधित हैं जैसे कस्तूरी हिरन। अब ये हमारे हरम में सोएंगी। नमस्कार मित्रों, CDS बिपिन रावत के असामयिक अवसान का जिस तरह देश में कुछ लोगों ने उत्सव मनाया, उसे देखकर इतिहास की कुछ घटनाएं बरबस ही याद आ गईं। पता नहीं क्यों उन पर चर्चा नहीं होती या जानबूझकर उन्हें छुपा दिया जाता है। जब भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमण की बात होती है तो एकदम से लोग कहते हैं 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण, लेकिन तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है यह। वास्तव में भारत पर मुस्लिम आक्रमण तो अरब में इस्लाम की स्थापना के कुछ वर्ष पश्चात ही शुरू हो गए थे। यह अलग बात है कि उन्हें सफलता नहीं मिली। यह मैं भारतीय राजाओं की बहुत बड़ी चूक मानूंगा। उन्होंने समझा ही नहीं कि यह हमले सामान्य राजनीतिक हमले नहीं हैं, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल वार, एक वैचारिक युद्ध के अंग हैं, और यह तब तक जारी रहेंगे जब तक वे सफल नहीं हो जाते। ध्यान रहे, यह आइडियोलॉजिकल वार, यह वैचारिक युद्ध आज भी जारी है, अंदर से भी और बाहर से भी। वास्तव में भारत और अरब का संबंध तो हजारों वर्ष पुराना है। अरब में इस्लाम के आगमन से बहुत पहले से ही अरब के व्यापारी भारत के मालाबार, कोंकण और गुजरात तटों पर व्यापार के लिए आते रहते थे। ये लोग भारत और यूरोप के बीच के व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। मधुर संबंध थे। बस इसी से चूक हो गई। जब अरब में इस्लाम आ गया तब भी भारत के लोग अरबों को वैसा ही समझते रहे। वे यह समझ ही नहीं पाए कि इस्लाम के आगमन के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। अब संबंधों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। अब उन पर पहले की तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। इलियट एंड डॉसन ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस में लिखा है कि मुस्लिम यात्रियों को लेकर भारत के तटों पर पहला जहाज 630 ईस्वी में पहुंचा। लेकिन स्थिति को थोड़ा और पीछे ले जा सकते हैं, क्योंकि भारत में पहली मस्जिद मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही 629 ईस्वी में केरल में बन चुकी थी, जो आज भी है। नाम है इसका चेरा मंजूमा मस्जिद। यह मालाबार के शासकों की अदूरदर्शिता विचलित करने वाली है। उन्होंने बिना यह समझे कि इस्लामिक विचारधारा से ओतप्रोत अरबी अब पहले जैसे नहीं हैं, उन्हें न केवल यहाँ सम्मान पूर्वक बसने की अनुमति दी, बल्कि यहाँ की स्त्रियों से विवाह करने, मस्जिदें बनाने और अपने मजहब का प्रसार करने की भी अनुमति दी। इतना ही नहीं, उन्होंने इन सब के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ना भी चाहिए, लेकिन किस कीमत पर? क्या अपनी सभ्यता और संस्कृति की कीमत पर? खैर, मोहम्मद बिन कासिम की सिंध विजय से कई दशक पहले से ही भारत के पश्चिमी तटों पर अरबों के हमले शुरू हो चुके थे, जो सफल नहीं हो पा रहे थे। दूसरे खलीफा उमर के काल में, अर्थात उनका जो काल है खलीफा उमर का 634 से 644 ईस्वी का काल है, तो इस काल में थाड़े, भड़ोच और देवल पर मुस्लिम आक्रमण हुए। आप जानते होंगे, थाड़े महाराष्ट्र में है, भड़ौत गुजरात में और देवल सिंध में, लेकिन ये तीनों ही हमले विफल रहे। सिंध पर अरब विजय के संबंध में सबसे प्रामाणिक स्रोत समझे जाने वाले चर्चनामा में उल्लेख मिलता है कि सिंध पर अरब हमले 638 ईस्वी में शुरू हुए, जब खलीफा उमर ने मुगैरा को सिंध के विरुद्ध एक नौसैनिक अभियान पर भेजा। लेकिन भारतीय वीरों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और हमला विफल रहा। चर्चनामा में इसके अलावा 6 और प्रमुख जल व थल हमलों के उल्लेख मिलते हैं, जो अगले कुछ दशकों में सिंध पर हुए।
इनका नेतृत्व हाकम, अब्दुल्ला, राशिद, मुंजीर, सिनान और बाजिल ने किया था। लेकिन ये सभी हमले विफल हुए और सब के सब आक्रमणकारी सेनापति मारे गए। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि इस्लामिक साम्राज्यवाद की कुदृष्टि 712 ईस्वी में सिंध पर अरब विजय से कई दशक पहले ही पड़ चुकी थी। लेकिन भारतीय राजाओं की दूरदर्शिता कहिए या अलतकिया का कमाल, उन्होंने इस नई प्रवृत्ति के स्वरूप को समझा ही नहीं। वे इन्हें साधारण राजनीतिक हमले समझने की भूल करते रहे। वे यह समझ ही नहीं पाए कि अरब में इस्लाम के आगमन के बाद अरबों का चरित्र बदल चुका है और ये हमले राजनीतिक कम और धार्मिक अधिक हैं, जिनका उद्देश्य भारत में इस्लाम की स्थापना है और ये रुकने वाले नहीं हैं यदि इन्हें आगे बढ़कर कुचल न दिया जाए। उल्टे मालाबार जैसे क्षेत्रों में फूल मालाएं पहनाकर इस्लाम का स्वागत किया जा रहा था। यहाँ के लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे थे और अपनी लड़कियों के विवाह मुसलमानों से करा रहे थे। मतलब ये कि राजनीतिक इस्लाम के आगमन के पहले ही धार्मिक और सांस्कृतिक इस्लाम का आगमन भारत की भूमि पर हो चुका था। अब बात राजनीतिक इस्लाम की। मोहम्मद साहब की मृत्यु के तत्काल पश्चात जब अरब पर इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, तब खलीफाओं ने पश्चिम व पूर्व की ओर प्रसार की नीति अपनाई। पश्चिम में बैजेंटाइन साम्राज्य, जिसे पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते थे, उससे टकराए ये लोग और पूर्व में ईरान पर हमले किए। लगभग 637 ईस्वी तक ईरान की राजधानी इनके नियंत्रण में आ चुकी थी। इससे हुआ ये कि भारत की सीमाएं अब इस्लामिक साम्राज्य की सीमाओं से टकराने लगी। ईरान के बगल में ही बलूचिस्तान था, जिसका तटवर्ती भाग मकरान कहलाता था। उस पर इन लोगों ने हमले शुरू कर दिए। अरब लोग इसे सरहद अल हिंद कहते थे, माने भारत की सीमा यहाँ से शुरू होती है, ऐसा उनका मानना था। उस समय मकरान रायवंश के राजाओं के अधीन था। वास्तव में मकरान एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर कभी ईरान के शासकों का अधिकार हो जाता, कभी भारत के शासकों का। समस्या विशेष थी नहीं, क्योंकि ईरान में तब इस्लाम नहीं आया था और संघर्ष का स्वरूप विशुद्ध राजनीतिक था। इसमें धार्मिक एंगल नहीं था। लेकिन जैसे ही ईरान में इस्लाम आया, समस्या का स्वरूप बदल गया। जो संघर्ष पहले केवल राजनीतिक था, वह धार्मिक व सांस्कृतिक भी हो गया, या यूं कह ले कि धार्मिक व सांस्कृतिक अधिक हो गया। लेकिन भारतीय राजाओं ने तो जैसे अदूरदर्शी बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। वे यह भी नहीं देख रहे थे कि ये खलीफा लोग ईरान में क्या कर रहे हैं और भारत में घुस आए तो यहाँ क्या करेंगे। मकरान पर पहला इस्लामी हमला 643 ईस्वी में हुआ। ध्यान से समझिएगा, सिंध पर अरब विजय 712 ईस्वी में होती है, लेकिन उसके दशकों पहले यहाँ पर और मकरान तट पर हमले शुरू हो चुके थे। दशकों का अंतराल मिला, 70-80 वर्ष का पूरा समय मिला इनको, लेकिन आंख पर पट्टी बांधे बैठे रहे। क्या उन्हें समझना नहीं चाहिए था कि ईरान डूब गया, मकरान पर हमले हो रहे हैं तो सिंध पर भी हमला होगा। हालांकि सिंध के शासकों की वीरता में कमी नहीं थी, लेकिन समस्या के स्वरूप को समझकर उस स्तर पर तैयारी नहीं की गई थी। 644 ईस्वी में खलीफा उमर के समय में खलीफा की सेनाओं और राय की सेनाओं के बीच सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर रासिल की लड़ाई हुई। राय की सेनाएं हार गई और उन्हें पीछे हटकर सिंधु नदी के पूरब की ओर आना पड़ा। मतलब ये कि सिंधु नदी के पश्चिम का इलाका मुसलमानों के अधिकार में चला गया। मकरान अब इस्लामिक साम्राज्य का अंग बन गया। लेकिन ध्यान रहे, इस्लाम कभी भी राजनीतिक विजय से संतुष्ट नहीं होता। धार्मिक विजय उसके मूल में है। रासिल की लड़ाई के पहले मकरान में हिंदू, बौद्ध और जरथुस्त्र धर्म के मानने वाले लोग थे, लेकिन अब इन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। यह है बलूचिस्तान में इस्लाम के आगमन की पृष्ठभूमि। इस्लामी सेनाएं जमकर लूटपाट की और इसका एक हिस्सा खलीफा उमर के पास पहुंचाया गया, जैसी कि उनकी परंपरा थी। सुहार आब्दी नाम के एक कवि स्वभाव का एक व्यक्ति इस विजय की सूचना खलीफा को देता है और उसका वक्तव्य सुनिए, उसके सूचना देने का तरीका सुनिए। क्या कहता है? वहाँ की जमीन पथरीली है, पानी बहुत कम है, फल वहाँ के बेस्वाद हैं और वहाँ के पुरुष विश्वासघाती हैं।
तो क्या मकरान के कुछ लोगों ने अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात किया था? और क्या इस विश्वासघात के कारण ही इस्लामी सेनाएं जीती थी? खैर, यह सोचने की बात है कि भारत पर पहला इस्लामी हमला और पहली इस्लामी विजय 712 ईस्वी की सिंध विजय क्यों मानी जाती है, जबकि इसके 70 वर्ष पूर्व मकरान इस्लामी साम्राज्य का अंग बन चुका था? क्या एक षड्यंत्र के अंतर्गत मकरान को भारत का हिस्सा नहीं माना गया, जबकि स्वयं अरब इसे सरहद अल हिंद मानते थे? खैर, सिंधु नदी का पश्चिमी भाग अब इस्लामी साम्राज्य में जा चुका था, लेकिन इसके आगे बढ़ना नहीं हो पा रहा था। हमले तो होते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। सिंध पर आरंभिक हमलों की विफलता से खलीफा उमर इतना क्षुब्ध हो गया कि उसने सिंध पर और हमले करने का ख्याल ही अपने दिमाग से निकाल दिया और कहने लगा कि यहाँ का पानी गंदा है, जमीन पथरीली है और यहाँ के फल जहरीले हैं। यह आश्चर्यजनक है कि कस्तूरी और मोतियों की भूमि अचानक गंदी और पथरीली कैसे हो गई। अंगूर खट्टे हैं वाला मुहावरा तो कहीं नहीं लागू होता है यहाँ। लेकिन प्रतिकूलताओं के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद इस्लाम के प्रसार का जुनून और भारत की संपदा का लालच इतना अधिक था कि आगे के खलीफाओं ने भी प्रयास जारी रखे और वे असफल होते रहे। खलीफा मुआविया ने एक बड़ी भारी सेना भेजी, खूब समझा बुझा के, खूब तैयारी के साथ, लेकिन सिंध की सेना ने उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। इनका सेनापति अब्दुल्ला मरने के पहले विलाप करते हुए बोला, पैगंबर के साथियों के बच्चों, इन काफिरों से डरकर भागना मत, जिससे तुम्हें जन्नत में जगह मिल सके। लेकिन अरबियों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने मकरान में रहकर जीवित रहना पसंद किया, बजाय इसके कि जन्नत के लालच में आगे बढ़ते और लड़ते हुए मारे जाते। अगला प्रमुख हमला सलमान के पुत्र सिनान के नेतृत्व में हुआ। उसने सपने में देखा कि मोहम्मद साहब ने सपने में उसे इस अभियान के लिए आशीर्वाद दिया है, लेकिन यह आशीर्वाद काम न आया। सिंधियों ने बुधिया में उसे मार गिराया। इसके बाद सूबेदार जियाद ने 680 ईस्वी में मुंजीर को सिंध पर हमले के लिए नियुक्त किया, लेकिन जैसे ही वह दरबार में हाजिर हुआ, एक अपशकुन हो गया और इराक का सूबेदार बोला, मुंजीर इस अभियान से जिंदा वापस नहीं लौटेगा। और यही हुआ। तो मित्रों, सिंध को जीतने का हर संभव प्रयत्न चल रहा था, लेकिन भारतीयों के कड़े प्रतिरोध के कारण यह सफल नहीं हो पा रहा था। यहाँ एक बार फिर मैं सिंध के शासकों की अदूरदर्शिता और अति आत्मविश्वास की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। वे इन हमलों को वैसे ही समझते रहे जैसे भारतीय राजा राज्य विस्तार के लिए एक दूसरे पर किया करते थे। वे यह समझने में विफल रहे कि हमले राजनीतिक कम और धार्मिक अधिक हैं और इनका उद्देश्य भारत में इस्लाम की स्थापना है। इस बात की पुष्टि हमलावरों और उनके आकाओं के वक्तव्यों से भी होती है, जिनकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन राजा दाहिर की दूरदर्शिता से भी बढ़कर प्रजा का और यहाँ के क्षेत्रीय सरदारों का विश्वासघात विचलित करने वाला है। इसकी भी चर्चा थोड़ी देर से करते हैं। चौथे खलीफा अली के काल से सिंध पर शिया मत का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया और बहुत से लोग इस्लाम में धर्मांतरित हो गए थे। उनमें से कई तो ऊँटों की लड़ाई में हिस्सा भी लिए और अली के लिए लड़ते हुए मारे गए। अली का खलीफत काल 656 से 661 ईस्वी के बीच का है। अब जब सिंध में शिया मत का आगमन हो गया, तो जैसा कि होता है, बहुत से शिया मध्य पूर्व से आकर सिंध में शरण लेने लगे और यहाँ बसने लगे, क्योंकि वहाँ के रक्तपात के वातावरण की तुलना में यहाँ शांति व सुरक्षा थी। मैटर को कटसाट करें तो 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम की विजय के पहले ही इस क्षेत्र में इस्लाम का आगमन हो चुका था। इन नए बने मुसलमानों ने मोहम्मद बिन कासिम का काम बहुत ही आसान कर दिया। जब एक बिगड़ैल तानाशाह हज्जाज इराक का सूबेदार नियुक्त हुआ, तो उसने एक बार फिर सिंध को जीतने पर ध्यान केंद्रित किया। सिंध पर आक्रमण का बहाना तो यह गढ़ा गया कि राजा दाहिर ने समुद्री डाकुओं को शरण दिया हुआ है, जिन्हें लौटाने से उसने इनकार कर दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि दाहिर ने अल्फी सहित मोहम्मद साहब के 500 रिश्तेदारों को शरण दी हुई थी। ये लोग हज्जाज के उत्पीड़न से भाग कर यहाँ आए थे, जिन्हें शरणार्थी धर्म का पालन करते हुए दाहिर ने शरण दी। लेकिन वास्तव में इन पर विश्वास करना दाहिर की बहुत बड़ी अदूरदर्शिता सिद्ध हुई। हज्जाज ने इन दोनों की ही बातों को आधार बनाकर खलीफा वालिद से सिंध पर आक्रमण की अनुमति मांगी।
खलीफा ने काफी हिचकते हुए अनुमति दी। संभवतः अब तक की घटनाओं को देखते हुए उसे लगता था कि सिंध पर और हमले करना समझदारी नहीं होगी। खैर, हज्जाज ने बाजिल को एक बड़ी भारी सेना के साथ भेजा, जिसे दाहिर के बेटे जय सियाह ने मार गिराया। इस पर हज्जाज ने धमकी दी कि चीन की सीमाओं तक एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ना है, और उसने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए अगला सेनापति नियुक्त किया। हालांकि खलीफा वालिद अभी भी सिंध पर हमला करने में हिचक रहा था। उसने हज्जाज को लिखा, इस अभियान को हमें रोक देना चाहिए, क्योंकि हर बार बड़ी संख्या में मुसलमान वहां मारे जाते हैं। लेकिन हज्जाज ने उसे यह कहकर उकसाया कि यह इस्लाम के सम्मान का प्रश्न है। उसने यह भी लिखा कि बाजिल के मौत का बदला लेने के लिए वह पूरे इराक का धन खर्च कर सकता है। चर्चनामा में विस्तार से वर्णन मिलता है कि कैसे हत्यारे कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर धावा बोला और कैसे वीरता, विश्वासघात और नरसंहार के बीच भारत पर इस्लाम की विजय हुई। दुख इस बात का भी होता है कि कासिम के हमले के पहले इस क्षेत्र के बहुत से हिंदू जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था, उन्होंने अपनी राष्ट्रनिष्ठा भी बदल ली और कासिम के साथ मिल गए। कासिम ने अपने घोड़ों और ऊंटों पर ऐसे फर वाले खोल डाल दिए जिससे वे दूर से देखने पर शेर व हाथी जैसे लगते थे। हिंदू से मुसलमान बने लोग भी कासिम के साथ शामिल हो गए। रास्ते में अरबों ने देवल का घेरा डाला। वास्तव में यह देवल शब्द देवालय का बिगड़ा हुआ रूप है। इसी देवालय के नाम पर इस कस्बे का नाम देवल पड़ा। यहाँ के लोगों ने कई दिनों तक कड़ा संघर्ष किया, कड़ा प्रतिरोध किया। यह एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन कासिम को 10 दिनों तक इसका घेरा डालना पड़ा और तब भी सफलता न मिलती यदि यहीं के एक व्यक्ति ने उसे देवल का वीक पॉइंट न बता दिया होता। वीक पॉइंट यह था कि यहाँ के लोगों का ऐसा विश्वास था कि यहाँ के मंदिर का भगवा ध्वज यदि धराशायी हो जाए तो इस नगर को बचाया नहीं जा सकेगा। उस गद्दार ने यह बात कासिम को बता दी और यह भी परामर्श दिया कि किसी तरह इस झंडे के लट्ठे को तुम तोड़ दो, झंडा गिर जाएगा और नगर हार मान लेगा। लेकिन जब तक ये झंडा लहराता रहेगा, देवल के लोग लड़ते रहेंगे, चाहे तुम जितना भी जोर लगा लो। यह बात जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम को पता चली, उसने अपना सबसे अच्छा शिला प्रक्षेपक निकाला और मंदिर के ध्वज दंड को गिरा दिया। इसके बाद एक प्रहार और हुआ और मंदिर का शिखर भी गिरा दिया गया। जब लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनका मनोबल टूट गया और लड़ने का उत्साह टूट गया। मंदिर को नष्ट कर दिया गया और नगर पर अधिकार कर लिया गया। अगले 3 दिनों तक यहाँ लोगों का नरसंहार चलता रहा। 4000 अरबी मुसलमानों को यहाँ बसा दिया गया और उनके नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बना दी गई। इस्लामी परंपरा के अनुसार यहाँ की लूट का 5वां भाग अल-हज्जाज के पास भी पहुंचाया गया। राजा दाहिर ने जब देवल के पतन का समाचार सुना तो उसने एक चिट्ठी अपने बेटे जय सियाह को लिखी, जो उस समय नेरून में था। चिट्ठी में उसने लिखा कि नेरून को बौद्ध प्रमुख भंडाकरण श्रमणी के प्रभार में छोड़कर ब्राह्मणाबाद चले जाओ। एक चिट्ठी उसने मोहम्मद बिन कासिम को भी लिखी, जिसमें उसे चेतावनी दी गई थी कि आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना, तुम्हारा हाल बुढ़ैल जैसा होगा। इस पर मीर कासिम ने जो जवाब दिया वह सुनना चाहिए आपको। उसने लिखा, यह जिहाद है जो मेरा वह फर्ज है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, और यह काम मैं अल्लाह के हुक्म पर कर रहा हूँ। कुरान में उसने कहा है कि काफिरों के खिलाफ जिहाद करो। क्या इस पत्र के बावजूद कोई संदेह रह जाता है कि ये अरबी मुस्लिम भारत के विरुद्ध एक के बाद एक अभियान क्यों छेड़े हुए थे? इसी तरह हज्जाज की वह धमकी भी याद रखनी चाहिए जिसमें उसने कहा था कि चीन की सीमाओं तक एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ना है। आखिर बार बार काफिरों के विरुद्ध इतना जहर क्यों उगला जा रहा था? क्या पूरे भारत को मालूम नहीं होना चाहिए था कि इन हमलावरों की नज़र में सब के सब काफिर हैं और इनसे निपटने के लिए सबको एकजुट हो जाना चाहिए? लेकिन नहीं हो पाए। यहाँ तक कि आगे महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के समय भी एकजुट नहीं हुए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय भी नहीं हुए। मुगल साम्राज्य की स्थापना के समय भी नहीं हुए। मराठा साम्राज्य के समय भी नहीं हुए। होते तो पानीपत का तृतीय युद्ध हारना न पड़ता। खैर, देवल को जीतने के बाद अरब नेरून आए, जो आज के पाकिस्तान का हैदराबाद है। यहाँ एक बार फिर विश्वासघात का खेल देखने को मिला।
अरब कैंप में भोजन व चारे की भारी कमी हो गई थी और इस कारण वे टूटने ही वाले थे कि यहाँ के बौद्ध प्रभारी भंडारकरण श्रमणी ने अपने देश और अपने नगर के लोगों के साथ विश्वासघात करते हुए कासिम के कैंप के लिए पर्याप्त रसद की व्यवस्था की और नेरून का आत्मसमर्पण करा दिया, यह कहते हुए कि वे शांति प्रिय लोग हैं और उन्हें इस बात से अंतर नहीं पड़ता कि देश पर शासन कौन करता है। वास्तव में सिंध पर कासिम की विजय उसकी वीरता व उत्साह के कारण उतनी नहीं हुई थी जितनी यहाँ के विश्वासघातियों द्वारा की गई सहायता के कारण हुई थी। नेरून से मोहम्मद सिविस्तान की ओर बढ़ा तो वहां भी बौद्ध श्रमणों ने ही अपने प्रांतपति बचेहरा को डबल क्रॉस किया, जो कि राजा दाहिर का रिश्ते का भाई था। बचेहरा इस बात पर अड़ा हुआ था कि अपनी भूमि की रक्षा के लिए अरबों से लड़ा जाएगा, लेकिन बौद्धों ने उसे ऐसा करने से रोका और विश्वासघात करते हुए मोहम्मद बिन कासिम के साथ हाथ मिला लिया। इसी तरह मोकाह नाम के एक सरदार ने यह किया कि जब अरबों को समझ में नहीं आ रहा था कि सिंधु नदी को पार कैसे किया जाए, तब उसने नाव और रसद उन्हें उपलब्ध कराया, इस लालच में कि उसे यहाँ का रियासतदार बना दिया जाएगा। उन्होंने उसे सिंधु नदी को पार करने में सहायता की और अन्य सहयोग और रसद उपलब्ध कराई। बचेहरा 7 दिनों तक अरबों से लड़ता रहा, लेकिन भीतरघातियों के विश्वासघात के कारण अंततः हार गया। बौद्धों ने ऐसे ही विश्वासघात दूसरे कई नगरों में भी किए और अपने देश व लोगों से दगा करते हुए अरबों का साथ दिया। मित्रों, धर्म बदलने पर निष्ठा कैसे बदलती है, इसका उदाहरण देखना हो तो एक घटना सुनिए। देवल में हिंदू से मुसलमान बने एक व्यक्ति मौलाना इस्लामी को एक सीरियाई अमीर के साथ राजा दाहिर के पास संदेशवाहक के रूप में भेजा गया। जब ये दोनों दाहिर के दरबार में पहुंचे तो सीरियाई ने तो झुककर अभिवादन किया, लेकिन इस नए बने मुसलमान ने झुकने और अभिवादन करने से मना कर दिया। जब अचंभित दाहिर ने इसका कारण पूछा तो बोला, इस्लाम में आने के बाद उसकी निष्ठा अब इस्लाम के प्रति है, न कि अपने राजा के प्रति। यह बहुत सोचने वाली बात है मित्रों कि धर्म बदलने से निष्ठा कैसे बदल जाती है। 16 जून 712 ईस्वी को दाहिर और कासिम के बीच अंतिम लड़ाई हुई। दुखद यह है कि जिन मुसलमानों को दाहिर ने शरण दिया हुआ था, उन्हीं में से एक उबैद ने दाहिर के साथ विश्वासघात किया और उसकी गुप्त योजनाएं कासिम को बता दी। क्योंकि वह एक मुसलमान था और एक मुसलमान होने के नाते मुसलमान व काफिर के बीच होने वाली लड़ाई में उसे मुसलमान के साथ खड़े होना था। इसके बावजूद सिंध की सेना वीरतापूर्वक लड़ी। लड़ाई के 11वें दिन इस्लामी सेना लड़खड़ा गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि वह हार गई है या हारने वाली है। कासिम तो ऐसा घबराया हुआ था कि बार बार पानी मांग रहा था, लेकिन इसी समय मोकाह उसकी सहायता के लिए सामने आया। मोकाह याद है ना आपको, वही सरदार जिसने रियासत पाने के लालच में कासिम को नाव व रसद उपलब्ध कराई थी। तो मोकाह अपने लोगों को साथ लेकर अरब सेना के साथ मिल गया। वह 16 जून 712 ईस्वी दिन गुरुवार सायंकाल का समय था। एक तीर दाहिर के सीने में लगा और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। उसका सिर काट लिया गया और उसे हज्जाज के पास भेजा गया। दाहिर की एक पत्नी ने जौहर करके अपनी लज्जा बचाई, जबकि एक अन्य पत्नी इनके हाथ लग गई। भारतीय इतिहास का यह दुर्भाग्यशाली दिन था। मुसलमान कुल 9 खलीफाओं के काल में 74 वर्षों तक भारत पर 75 हमले करने के बाद सिंध पर विजय पा सके। इस दौरान वे बड़ी संख्या में मारे गए, लेकिन रुके नहीं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में जिहाद था। प्रश्न यह है कि क्या इस घटना से हम कुछ सीख सकते हैं? और जिन बौद्धों ने राष्ट्र के साथ गद्दारी की थी और मीर कासिम के साथ खड़े हुए थे, उनका भी हाल सुनिए। वे भी नहीं बचे। सिंध में अरब शासन स्थापित होने के बाद अरबों ने उन्हें गुलाम बना लिया। उन्हें आदेश दिया गया कि अरबों की अपने घर में खातिरदारी करें। खातिरदारी का मतलब भोजन पानी के अतिरिक्त अपनी स्त्रियां भी उन्हें उपलब्ध कराना था। इस दौरान अब अरब उनकी पत्नियों और उनकी बेटियों के साथ उनके सामने ही खेलते और वे इसे देखने के लिए अभिशप्त थे, विवश थे। इतना ही नहीं, अरबों ने बौद्ध मंदिरों और प्रतिमाओं को भी ध्वस्त किया। बहुतों ने अपना सम्मान बचाने के लिए इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन सम्मान तब भी नहीं बचा उनका। उन्हें मवाली कहा गया और तरह तरह से अपमानित किया गया। जिन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकार किया, उनसे जजिया वसूला गया। दाहिर का कटा हुआ सिर जब अल हज्जाज के सामने पेश किया गया तो बताया गया कि हमने सिंध को बहुत ही मुश्किल से
और बहुत ही चतुराई से धोखा देकर जीता है। उनका धन उठा लाए हैं हम। वे अब इतने कमजोर हो गए हैं कि अंडों की तरह उन्हें फोड़ा जा सकता है और उनकी स्त्रियां ऐसी गोरी चिट्टी और सुगंधित हैं जैसे कस्तूरी हिरन। अब ये हमारे हरम में सोएंगी। पाकिस्तानियों की मूर्ता पर दुख होता है। मीर कासिम की सिंध विजय का वे जश्न मनाते हैं और इसे बाबाए इस्लाम कहते हैं। वहाँ हर वर्ष कासिम द्वारा सिंध पर मुस्लिम शासन की स्थापना की स्मृति में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है यौम बाबुल इस्लाम। पाकिस्तानियों की समझ पर तरस आता है कि जिस कासिम ने उनके पुरखों को मारा, उनकी माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म किया, उनकी विजय का जश्न मनाते हैं। वे गौरवान्वित होते हैं कि उसने वहाँ इस्लाम स्थापित किया। पाकिस्तान की ही क्यों, भारत की भी बात क्यों न करें। क्या यह कहना गलत है कि आज 1400 साल बाद भी हमारे देश में भंडाकरण, श्रमण और मोकाह जैसे लोग हैं। धर्मांतरित होने के बाद निष्ठांतरित होने वाले विश्वासघाती हैं, असंख्य भीतरघाती हैं और जिन्हें शरण दिया गया वे ही शत्रु के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध कुचक्र रचने वाले कृतघ्न हैं। लेकिन निश्चिंत रहिए मित्रों, सिंध का इतिहास अब दोहराया नहीं जाने वाला है, क्योंकि हमने सिंध का इतिहास पढ़ लिया है।